Pakistan है। Pakistan is very strangers Trump is it means a trap in Pakistan. Israel and Pakistan it's such relationships. खबर यह है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ राजनीतिक रिश्ते कायम करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। यह कदम बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के मिलिट्री और सियासी हलकों में अब अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने की बात हो रही है। इसके लिए दबाव ट्रंप ने बना दिया है। वो चाहते हैं कि ईरान से डील हो तो पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत अरब फिर तैयार हो गया ये पाकिस्तान से। सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड ये धोखेबाज वही साला है। पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। इस तरह घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तान के पास या ये ट्रम्प अगर ट्रम्प तो ये इसका इनाम का जगह जूते का इनाम दे देंगे। के सामने सऊदी अरब को ढाल बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती है। देखिए चाल और ढाल की मैं बात लगातार कर रहा हूँ इसके लिए कि क्या वाकई किसी देश की चाल को सही रखने के लिए किसी और देश की आप कहिए कि स्ट्रेटेजी को या पॉलिसी को अपनाना पड़ सकता है। पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। बेहद दौर अब मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मैंने जिक्र किया था कि आगे कुआं पीछे खाए। क्या पाकिस्तान के पास इस समय वही स्थिति ट्रम्प के जाल में मुनीर इजराइल जैसी देश के साथ पाकिस्तान मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का जाल फंस गया है। मतलब आसिम मुनीर जाल में फंस गया डोनाल्ड ट्रम्प से। डोनाल्ड जाल फंसा दिया से फंस गया जाल में। पाकिस्तान का सकंद माने तो घुरेल का विरोध, ना मानो तो अमेरिका दबाव। पाकिस्तान को क्या लेना देना है सऊदी अरब? इससे भी बात है कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे मक्का मदीना है, वहाँ पे प्रॉफिट पैदा हुए थे, वहाँ पे इस्लाम ने जन्म लिया था। लिहाजा जो सऊदी अरब करेगा इसे 2025 का वही है बेवकूफ वाले प्रेसिडेंट बन रहा था ना ये। कम हो जाएगी ऐसा पाकिस्तान का मानना है। देयरफॉर पाकिस्तान इज डूइंग दिस कि भाई चलो सऊदी अरब चलते हैं उनसे बातचीत। देखिए मतलब वो ढाल तो बना रहे हैं। मेरा इसमें सवाल ये है कि इससे पहले भी पाकिस्तान जैसे आपने भी जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान अपने जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनको फॉलो करता है सऊदी। तो ये ढाल कहें या फिर कहें कि मजबूरी हो जाएगी कि पाकिस्तान को ये करना नहीं होगा। ये रहा अफ्रीका। क्या ज्यादा दबाव लग रहा है पाकिस्तान में ट्रम्प का दबाव? जी मैं आपको बताता हूँ ये हाल नहीं है जी। ये एक आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान पेश करेगा। पाकिस्तान की मजबूरी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हाल तो यही जो यू आर राइट। 2020 में होया अब्राहम समझौता। हाँ आसिम मुनीर नहीं, आसिम पार्टी मुनीर का खाना है जैसे मुफ्ता होता है, कहीं चलेगा किसी के यहाँ दावत खानी और वापस। देखिए इसका दिन तो आना ये 1994 में राजनीतिक संबंध। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाजा में फौजें भेजनी थी, पाकिस्तान ने नहीं भेजा। फिर वो मामला रफा दफा इसलिए हो गया क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हो गया। आपको पता ही है ईरान के ऊपर हमला हो गया, वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन फिर से अब गाजा बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बातें हो रही हैं और फिर से अचानक अब्राहम अकॉर्ड्स का एक पत्ता फेंक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इन सब के ऊपर प्रेशर है, पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है क्योंकि पाकिस्तान में देखिए मैं काफी यूएई ऑलरेडी ये 2020 में ठीक है बहरीन इधर से बहरीन जो कंट्रीज का जिक्र कर रहे हैं अपनी बात भी पूरी यूएई मैक्सिको जो कंट्रीज अरे कतर दस्तखत कर चुकी हैं वो अभी एक्सेशन जॉर्डन रिलेशनशिप जी ये सारे इन अब ये सब के सब जो हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब के सब अब्राहम in 1979 मिस्र ज्योग्राफिकली और रिलीजन के मामले में मिस्र इम्पोर्टेंट है पूरे आलम इस्लाम में, दैट इज सऊदी। एक बार अगर सऊदी अरब चला जाता है और अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेता है फिर जॉर्डन पाकिस्तान के पास कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर मैक्सिको नहीं मॉस्को मॉस्को बोला ये और मैक्सिको तो डरा उसके मौलवी मौलाना उसमें जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद टाइप के ग्रुप जो जिहाद के लिए तैयार करें उसी के खिलाफ भड़क जाएं वो अलहदा बात है। लेकिन पाकिस्तान ठीक है जब पाकिस्तान पैसा लेता है मोटा पैसा लेता है सऊदी अरब से अमेरिका से मोटा पैसा मोटा पैसा क्या पाकिस्तान ने इसके
एक कार्य है मोटा पैसा आसी मुनीर को ये ठूस दो इसे मोटा पैसा ठूसा दो मिल गया तो पाकिस्तान के लिए, और मैं बड़े सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक का समझिएगा, पाकिस्तान के लिए फिर एक और देश पैदा हो जाएगा जो हो सकता है पाकिस्तान को लोन दे दे, वो बनेगा इजराइल। आज की तारीख में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं, कल वो इजराइल से भी पैसे मांग सकते हैं। मेरा एक और सवाल है, पाकिस्तान के लिए अब्राहम अकॉर्ड में जाने का ये भी मतलब होगा कि वो ईरान के अगेंस्ट जाकर खड़े होंगे, ये समझा जाएगा क्या? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर सीधा ईरान के साथ लग रहा है, तो ज्योग्राफिकली भी उनके लिए चैलेंज हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप ईरान की दुश्मन देशों की लिस्ट में नहीं पहुंच जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान जैसे देश में ये गिरगिट है, और ये गिरगिट क्यों कह रहा हूँ मैं ये भी समझता। आज की तारीख में पाकिस्तानी आवाम बड़ा ईरान के साथ खड़ी है। जी क्यों खड़ी है ईरान के साथ? इसलिए खड़ी है क्योंकि वहां से हमला करने वाला यहूदी और ईसाई है, लिहाजा ये लोग ईरान के साथ खड़े हैं। कल यही मामले को अगर शिया सुन्नी कर दिया जाए, फिर ये सऊदी अरब के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे और ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल इलास्टिक लोग हैं, ये प्लास्टिक टाइप के हैं, इनको कैसे भी मरोड़ दीजिए, कैसे भी घुमा दीजिए, इनका कन्वीनियंस होना चाहिए। ये लोग बात मान लेते हैं, इनमें ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। आज की तारीख में ईरान के साथ खड़े होने वाला मकसद कितने पाकिस्तानियों को ईरान जाना, लेकिन लगभग सभी पाकिस्तानी की निवासता है वो दुबई जरूर जाते हैं। चलिए अब्राहम अकॉर्ड क्या है, उससे पहले आपको ये भी दिखा देता हूँ कि दिखाइए एक बार जल्दी से, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पाकिस्तानी, हाँ ये रहा पाकिस्तान का पासपोर्ट। यह पासपोर्ट इजराइल छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए गए मान्य है। ये पाकिस्तान का देश का पासपोर्ट पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक का पासपोर्ट। ये रहा इस्लामिक पब्लिक पासपोर्ट है। ये पाकिस्तान का इतिहास है। आज से 4 साल पहले पाकिस्तानी कहते थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा है, ये तालिबान हमारे भाई हैं। ये 3-4 साल में पता नहीं क्या हुआ कि तालिबान इनसे सबसे कट्टर दुश्मन इनके तालिबान बन गए। ये कहते थे अफगान हमारे भाई हैं, इन्होंने 5 लाख से ज्यादा अफगानों को निकाल दिया। तो पाकिस्तान को यूटर्न लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बुरा फंस गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का न्यूज़ 18 में इसराइल से राजनीतिक संबंध बना सकते हैं। पाकिस्तान का पक्का रिश्ता किसे धोखा दे गए। बुरा फंस गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो बहुत बुरी तरह से फंस गया। पासपोर्ट की बात कर रहे हैं भाई साहब, उनका नेशनल एंथम जो है वो फारसी में है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वो फारसी में, उनकी खुद की भाषा में है ही नहीं। वो तो कुछ भी चेंज कर देंगे, आप उनको पैसा तो पकड़ाइए एक बार। चलिए अब्राहम अकॉर्ड का बात हो रहा है, अब्राहम अकॉर्ड है क्या वो भी आपको एक बार बताते हैं। 2020 में संबंध बना सकता है, राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उस समय समझौता पेश किए गए 2020 में। धोखा देंगे शहबाज, ये शहबाज को धोखा देना चाहिए। आप इसको समझिए, दे दो धोखा। इंपॉर्टेंट है ये, खासतौर पर न्यूज़ 18 में समझौते में सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया गया। इसराइल पाकिस्तान का रिश्ता बना सकते हैं। अरब की आर्ज में से धोखा देगा शहबाज तो धोखा खा जाएगा खुद। अब तो मुझे पता है सऊदी अरेबिया देना वो अमेरिका भी बाकी में पूरा मिलकर आज उससे पाकिस्तान के साथ धोखा देगा। तो धोखा और हम भी वही करेंगे साइन, और पाकिस्तान को चीटिंग करवाएंगे इसकी। धोखा देंगे शहबाज चीटिंग इसराइल पाकिस्तान का पक्का रिश्ता सऊदी अरब की आड़ में गए किसी का धोखा देंगे शहबाज को, किसी में भी धोखा देंगे शहबाज को, धोखा देना चाहिए। दे दो धोखेबाज शहबाज शरीफ की। 1967 बॉर्डर पे चलेगा। 1967 में वॉर हुआ था, 5 डे वॉर, जिसको 6 डे वॉर कहते हैं। चलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि ठीक है, 67 के पहले जो 66 में बॉर्डर था उस पर चले जाइए। ईरान कहेगा कि आपको कबूल है बॉर्डर, ये कोई नहीं मानेगा। जब ये कहते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, ये कौन सा रिवर है और कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन, और उसके बीच में पड़ता है इजराइल।
ये इजराइल की हस्ती मिटाना चाहते हैं, इनको नहीं चाहिए ये सब। चलिए हम दूसरे एजेंडे की तरफ रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे से जुड़ा हुआ एक आखिरी छोटा सा सवाल। जी। अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करने का सीधा मतलब अब्राहम। इजराइल को देश के तौर पर मान्यता पाकिस्तान या बाकी देश दे देंगे, जो अभी तक नहीं दिए, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका जी, तो असली आपको नाम लगता है कि वो फरहान मान्यता दे देंगे, अब्राहम है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान को क्या प्रॉमिस किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर डाला जाए। जी। ये देखिए, ये कुछ भी बदल सकता है। पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प है इस पर साइन करने के नहीं, विकल्प पाकिस्तान, देखिए अगर पाकिस्तान को माल नहीं मिला, जी। पाकिस्तान नहीं साइन करेगा। आपको पाकिस्तान को बहुत कुछ देना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान ने अपना पूरा संविधान कूड़ेदान में फेंक दिया था। आप लोग ये पाकिस्तान को कूड़ेदान फेंक दिया खुद। नहीं कर सकता है। जियाउल हक ने बोला कि मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान को कूड़ा पे फेंक दिया, कूड़ा पे फेंक दो। 4 बार इन्होंने अपना संविधान कूड़ेदान में डाल चुके हैं पाकिस्तानी, और मैं अपने मन से खुद वेरी गुड। पाकिस्तान को नोबेल प्राइज दे दो। कूड़ा फेंक दिया उसने, कूड़ा फेंक दिया, पाकिस्तानी स्टेट कैसा कचरा समझ कर डाल दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे बड़े एजेंडे की बात करेंगे। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर होती नजर आई है कि पाकिस्तान का स्टैंड आज क्या